विवेश आरोग्य में भाग 137 हिंदी कायादि कर्म वैद्य दिलीप गाडगे। तो जैसे ज्ञानेंद्रिय के बारे में मैंने बहस की थी और ख़ास करके रसनेंद्रिय के बारे में ज़्यादा बहस की थी कि कौन से रस लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसी प्रकार कर्म जो है वो भी कायिक, वाचिक और मानसिक इस तीन प्रकार का है। कायादि भेदे कायवाक चित्त भेदेन कर्मापि विभजित प्रदा। तो ये शारीरिक या वाणी स्वरूप या फिर मन के कर्म, इस प्रकार से कर्म तीन प्रकार के हैं। उसमें भी समयोग होना जरूरी है और हीन योग, मिथ्या योग तथा अति योग ये टालना जरूरी है। ये भी रोगों के कारण इस प्रकार के हैं। कायादि कर्मणों हीना प्रवृत्ति हीन सौनिका। अगर शरीर वगैरह के बारे में हम क्रियाएं कम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं इस प्रकार से, तो ये हीन योग कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो बैठना कैसे है, चलना कैसे है, दौड़ना कैसे है वगैरह बारे में उतनी बहस आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं है। प्राकृतिक स्थिति क्या होनी चाहिए और किसी न किसी तरीके से हमें उससे तकलीफ कैसे न हो, इसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। ये क्रियाएं अगर हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ज़्यादा देर तक करते हैं, तो उसका अतियोग कहा जाता है। और यही क्रियाएं अगर हम गलती से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो ये मिथ्या योग इस प्रकार का कहलाया जाता है। जैसे कि जब हम बैठे रहते हैं तो इरेक्ट पोजीशन में ये हमारा सर, गर्दन और पीठ ये एक तल में इस प्रकार के होने चाहिए और उसमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट इस प्रकार का होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वैसे भी जब खड़े रहते हैं तो दो कदमों के बीच 1-1.5 फीट का फासला होना चाहिए और थोड़ा आगे झुककर इस प्रकार से खड़े रहना है। जब हम खड़े रह के बात कर रहे हैं, खड़े रह कर कुछ चर्चा वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखें। इसमें गुरुत्व मध्य जो है वो एक तरीके से होता है और फिर टेंशन शरीर में नहीं रहता। तो इस प्रकार से सभी क्रियाओं के बारे में, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, दौड़ना कैसे है, सोना कैसे है वगैरह वगैरह, इसमें बहस करना आवश्यक होगा। और कौन सी स्थिति प्राकृतिक है, उससे अलग कौन सी स्थिति है जो विकृति की निदर्शक है, जो मिथ्या योग है, इसको भली भांति समझकर फिर उससे दूर इस प्रकार से रहना है। जैसे कि हम टू व्हीलर चला रहे हैं तो काफ़ी लोग आगे झुककर बैठते हैं, बड़े ज़ोर से हैंडल को पकड़ते हैं और एक टेंस इस प्रकार के रहते हैं। तो वहाँ भी स्ट्रेट बैठना ये आवश्यक है, कहीं भी तनाव न हो, आसानी से गाड़ी चलाए। वही बात 4 व्हीलर के बारे में भी है कि उसको व्हील को ज़बरदस्ती पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है। तो रिलैक्स होकर और फिर भी स्ट्रेट इस प्रकार से बैठकर कार ड्राइविंग करना है। फिर हमारा ध्यान सभी तरफ होना चाहिए, आईने में होना चाहिए, पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचे, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में इसके बारे में ज़्यादा निर्देश है ही नहीं। जो मैंने बातें बताई ये दूसरे लोगों से प्राप्त की इस प्रकार की बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि कायिक कर्म जो है वो योग्य रीति से होना चाहिए, उसमें तीन मिथ्यात्व नहीं होने चाहिए।